नमस्कार दोस्तों। हाल ही में तमिलनाडु के सीएम विजय के द्वारा एक ऐलान किया गया है कि अगर कोई महिला तीसरी बार मां बनती है, यानी अगर वो थर्ड टाइम मां बनती है, तो उसे सैलरी के साथ, यानी उसकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। विद सैलरी उसे पूरे के पूरे 1 साल की छुट्टी दी जाएगी, मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और ये अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी चल रहा है कि तीसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को अब मिलेगी 1 साल की छुट्टी। विजय सरकार का ऐलान, यानी सीएम विजय के द्वारा हाल ही में ये ऐलान कर दिया गया है। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार सीएम विजय की सरकार के द्वारा मैटरनिटी लीव का दायरा क्यों बढ़ाया गया है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि आखिरकार मैटरनिटी लीव कब और कितने टाइम की मिलती है, और इसके साथ ही समझेंगे कि मैटरनिटी लीव से संबंधित जो कानून है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको समझना, उन्हें समझेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारे दो वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि बच्चे दो ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर सीएम विजय की सरकार तीसरी बार मां बनने के लिए महिलाओं को जो पूरी 1 साल की छुट्टी दे रही है, तो ये उस कॉन्सेप्ट को कहाँ तक चुनौती देता है, इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले इसकी बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि तीसरी बार मां बनने वाली महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर पूरी 365 दिन, यानी 1 साल की जाएगी। यह ऐलान मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ने विधानसभा में अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग के दौरान किया है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार समाज कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण को अहमियत देने वाला प्रशासन है, और यह लाभ उन नियमित महिला कर्मचारियों के लिए है जो पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं। घोषणा के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में जल्द ही सरकार का एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। यानी हाल ही में ऐसा कहा गया है तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री के द्वारा कि अब जो मैटरनिटी लीव है वो 12 हफ्ते से सीधी 365 दिन 1 साल की जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर इसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। तो तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव का क्यों दायरा बढ़ाया गया है, इसके पीछे की वजहों की बात करें तो अब तक सरकारी नौकरी वाले जो करने वाली जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको पहले ही बच्चे पर, यानी जब पहले बच्चे की उनकी डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पर उन्हें 365 दिन की 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलती है। और उसके बाद 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर सिर्फ 12 हफ्तों की उन्हें छुट्टी मिलती है। अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ा करके तीसरे बच्चे तक कर दिया है, यानी तीसरी संतान पर भी उसे अब 365 दिन की छुट्टी मिलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 365 दिन का यह लाभ उन नियमित महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, या जो पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सरकारी नौकरी कर रही हैं महिलाएं, उन महिलाओं को पहले बच्चे पर 365 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन जब उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। लेकिन अब इस दायरे को सरकार के द्वारा एक्सपेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई बता रही है कि यहाँ पर महिलाएं जिन्हें 365 दिन की छुट्टी का जो लाभ है वो मिलेगा, तो वो इसकी जो शर्तें हैं उन्हें भी पूरी करेगी, और साथ ही उनके 2 या 2 से कम जीवित बच्चे हों, यानी उसके बच्चे जो है 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, तभी उन्हें मैटरनिटी लीव का जो लाभ है वो यहाँ पर मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और उसके बाद हुए राज्य के संशोधनों के मुताबिक 2 से अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी पूरी सैलरी के साथ 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव की हकदार है। यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और राज्य ने संशोधन भी किए हैं, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि महिला कर्मचारी को पूरे 12 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव सैलरी के साथ दी जाएगी। अब यहाँ पर मंत्री शरद कुमार की घोषणा के बाद एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत आदेश भी जल्दी जारी किया जाएगा कि कब और कितने टाइम पर महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलेगी। और इसके बारे में सीएम विजय का क्या कहना है, सरकार क्या कहती है तमिलनाडु सरकार, तो वो सब इस विस्तृत आदेश में बताएंगे। इसके साथ ही मूल मैटरनिटी लीव कितने समय के लिए मिलती है, इसकी बात करें तो साल 2011 में पहले इसे 90 दिन की मैटरनिटी लीव की अवधि बढ़ा करके 6 महीने की गई थी। अब साल 2016 में इसे बढ़ा करके 9 महीने कर दिया गया, और उसके बाद जुलाई 2021 में डीएमके और उसके बाद एआईएडीएमके की तत्कालीन राज्य सरकारों ने इसे बढ़ा करके पूरा 1 साल कर दिया, यानी 365 दिन कर दिया है। वर्तमान में यह 365 दिन यानी पूरी
छुट्टी सिर्फ पहले बच्चे के मामले में मिलती है। 2 या 2 से अधिक बच्चों के मामले में अब तक 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान रहा है। और पीटीआई के अनुसार 365 दिन का लाभ उन नियमित महिला कर्मचारियों को मिलता है जिनके 2 या 2 से कम जो जीवित बच्चे हैं और जो पात्रता की शर्तें हैं उन्हें पूरा करते हैं। यानी यहाँ पर जो देखो, पीटीआई तो सीधी कह रही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कि जिस महिला कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं, यानी उसके पास एक बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में उसे मैटरनिटी लीव पूरी 365 दिन की मिल सकती है। और 2 से अधिक अगर उसके बच्चे होते हैं तो उसे 365 दिन की मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, उसे 12 हफ्ते वाली जो मैटरनिटी लीव है वही मिलने वाली है। यानी उसे पूरी मैटरनिटी लीव तो यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर उसके बच्चे 2 से अधिक हैं तो, ऐसी स्थिति में। अब इसके साथ ही मैटरनिटी लीव से जुड़े देश के प्रमुख कानून और उनके प्रावधानों की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसकी बात करें तो यह निजी क्षेत्र 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों की महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने वाला मूल कानून है। यानी मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है 1961 का, ये उन संस्थानों पर लागू होता है जहां पर महिला कर्मचारी 10 या 80 या 10 से अधिक जो कर्मचारी हैं उस संस्थान में काम करते हैं, तो ऐसी जगह पर यह कानून लागू होता है। 2017 का संशोधन मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत पहले 2 जीवित बच्चों तक की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर दी गई। यानी बच्चा अगर 1 से 2 है, इन 2 बच्चों की स्थिति में मैटरनिटी लीव है वो 12 हफ्ते नहीं, अब सीधे 26 हफ्ते मिलेगी। अब इसमें से 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले ली जा सकती है और बाकी जो है उसके बाद ली जा सकती है। अब तीसरे या उससे अधिक बच्चे के मामले में निजी क्षेत्र में अब तक सिर्फ 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। यानी अगर महिला के तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी, उसके बाद उसे कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, उसे रेगुलर काम पर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर गोद लेने वाली जो माँ है, कमीशनिंग मदर है, उनको 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाती है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम का भी विकल्प दिया जाता है कि 50 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में क्रंच की सुविधा भी अनिवार्य की गई है। यानी जो माँ बच्चे को गोद ले रही है या फिर जो बच्चे को डिलीवर कर रही है, और ऐसी स्थिति में माओ को यहाँ पर 12 हफ्ते की लीव दी जाती है और उन्हें ये विकल्प दिया जाता है कि वो घर से भी काम कर सकती है। और इसके साथ ही जिन जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, उनमें 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ पर क्रंच की सुविधा भी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 के रूल 43 के तहत 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को पूरी सैलरी के साथ 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। यानी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल्स एक्ट है 1972 का रूल्स, इनके अनुसार इसका नियम 43 कहता है कि अगर कोई महिला केंद्रीय सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसमें है, कर्मचारी है, तो उसे ऐसी स्थिति में जब वो मैटरनिटी लीव लेती है तो उसे 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाएगी सैलरी के साथ, बशर्ते उसके बच्चे 2 से कम होने चाहिए। कोड ऑन सोसाइटी सिक्योरिटी 2020 में मातृत्व लाभ को 26 हफ्ते करने और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रंच अनिवार्य करने और नाइट शिफ्ट में सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को काम करने की अनुमति देने के प्रावधान है। यानी जिन संस्थानों में 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो ऐसे संस्थानों में क्रंच की सुविधा अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही नाइट शिफ्ट में अगर कोई महिला कर्मचारी काम करती है तो उसकी सुरक्षा उपायों के साथ वो वहां पर काम कर सकती है। जब तक उसकी सुरक्षा वहां पर नहीं दी जाएगी उसे, तब तक वो वहां पर काम नहीं करेगी। ये प्रावधान है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत, और इसमें 26 हफ्ते अनिवार्य है कि 26 हफ्ते मातृत्व लाभ उसे मैटरनिटी लीव मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ ही आदर्श परिवार के कॉन्सेप्ट को चुनौती यहाँ पर क्या देता है, तो भारत में दशकों से हम दो हमारे दो जैसे नारों के जरिए छोटे परिवार के मॉडल को बढ़ावा देने की नीति रही है। यानी भारत में शुरू से रहा है कि बच्चे हैं वो 2 ही सही है और 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये एक मॉडल है जो आदर्श परिवार का मॉडल है और छोटे परिवार का मॉडल है। कई राज्यों में पंचायत और स्थानीय जो निकाय चुनाव है
उनको लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चे ना होने की शर्त भी लागू है कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हुए तो आपको पंचायत का या स्थानीय निकाय का चुनाव है वो नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब ज़्यादातर मैटरनिटी लाभ जैसे कि केंद्रीय कानून की 26 हफ्ते की लीव पहले 2 बच्चों तक ही सीमित रखे गए हैं ताकि परिवार नियोजन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिले। यानी केंद्रीय कानून है उसमें भी 26 हफ्ते की लीव रखी गई है कि पहले 2 बच्चों तक ही जो सीमित रहे, उससे अधिक बच्चे ना हो। और इसी वजह से यहाँ पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार का ये जो फैसला है तीसरे बच्चे पर भी पूरी साल की लीव दे करके इस 2 बच्चों वाले जो परिवार का स्थापित मॉडल है उससे एक अलग ही रूप अपनाता है जो यहाँ पर नजर आता है। यानी तमिलनाडु सरकार अलग ही नज़रिया यहाँ पर अपना रही है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो मॉडल है और जो शुरू से रहा है एक मॉडल के तरीके से, तो यहाँ पर स्थापित मॉडल को अब यहाँ पर ये जो तमिलनाडु सरकार का जो अब रुख नजर आ रहा है वो अब उसे चुनौती देते हुए दिख रहा है। आलोचक ये तर्क दे सकते हैं कि इससे जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी नीतियों और छोटे परिवार को मिलने वाले प्रोत्साहनों के बीच असंगति पैदा होगी। यानी यहाँ पर जो इसकी बुराई कर सकते हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा और इसके साथ ही उससे जुड़ी जो नीति हैं और छोटे परिवार को प्रोत्साहन जिस प्रकार से दिया जाता है वो वहाँ पर असंगति पैदा होंगी और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि छोटे परिवार को मॉडल को कोई अपनाते हुए नजर ही नहीं आएगा। वही समर्थकों का पक्ष है कि यह फैसला बच्चों की संख्या से परे हर महिला कर्मचारी के मातृत्व अधिकार और कल्याण को प्राथमिकता देता है। यानी जो इस पक्ष का समर्थन करते हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर कहेंगे कि बच्चों की संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखती, महिला कर्मचारियों का जो मातृत्व अधिकार है उसका कल्याण है वो यहाँ पर सर्वोपरि है। तो इस तरीके से इसकी बुराई भी की जा सकती है और इसके साथ ही इसके पक्ष में भी बातें बोली जा सकती हैं। हालांकि सीएम विजय की सरकार के द्वारा ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि बच्चे चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, महिलाओं को मैटरनिटी लीव है वो 365 दिन की मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए नोटेबल पॉइंट इस न्यूज़ से ये है कि तमिलनाडु की टीवी के सरकार ने तीसरी बार मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव है उसे 12 हफ्ते से बढ़ा करके 365 दिन यानी 1 साल करने का ऐलान किया है। यह घोषणा मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ने विधानसभा में पहले विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान की है और अभी तक सिर्फ पहले बच्चे पर ही 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती थी जो 2 या 2 से अधिक बच्चों पर 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। और तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की अवधि 2011 से 2021 के बीच कई बार बढ़ाई जा चुकी है जो 90 दिन से लेकर के पूरी 1 साल तक कर दी गई है। मंत्री ने इसे सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जोड़ करके पेश किया है। घोषणा के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही एक विस्तृत आदेश यानी जीओ इसको लेकर के जारी करेगी। तो ये पॉइंट्स हैं जिन्हें आप करंट अफेयर के लिए और अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इसे नोट डाउन कर सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये खबर थी कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिसमें सीएम विजय की सरकार है और विजय की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये जो दायरा है मैटरनिटी लीव का वो यहाँ पर डायरेक्ट तीसरे बच्चे पर भी बढ़ा दिया है और सीधा कहा है कि अब तीसरी बार अगर कोई महिला माँ बनती है तो उसे 1 साल के अवकाश दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि बच्चा पहला है दूसरा है तीसरा है, हर बार जो है 1 साल की छुट्टी दी जाएगी। ये ऐलान है जो हाल ही में सीएम विजय के द्वारा किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो हमारे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।